हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपके अपने चैनल एसएससी जेई मैकेनिकल में स्वागत है। यहाँ पर आज हम पढ़ने जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका नाम है सोम, शॉर्ट में लिखते हैं। और इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे मैकेनिकल का प्रॉपर्टीज होता है जो कि मटेरियल के आधार पर बांटा गया है। ठीक, वह पहला जैसे मेरा इलास्टिसिटी में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है मटेरियल डिफॉर्म्ड अंडर द लोड इनेबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। वैसे मटेरियल जो कि डिफॉर्म करने पर वो अपने यदि स्ट्रेच करते हैं, जिस तरह मेरा एक रबर का एग्जांपल है, उसमें हम जब स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, उसमें किसी प्रकार का चेंज इन लेंथ नहीं होता। तो वैसे मटेरियल को हम क्या बोलें, इलास्टिसिटी। सेकेंडली है प्लास्टिसिटी। मटेरियल गोज टू इनेबल इनइलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। वैसा मटेरियल जो कि उसका इलास्टिक फॉर्म से क्या होता है, टूट जाता है, जिसे कारण इनइलास्टिक बोलते हैं, स्ट्रेन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। आज हम अगले क्लास इसी में हम क्या है, इसके अगले टॉपिक में कर्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, यील्ड पॉइंट क्या होता है, उसमें बताऊंगा कि उससे एक बाउंड्री होता है, एक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट से यदि कोई भी स्ट्रेन उसका बढ़ जाता है तो मटेरियल वो टूट जाता है, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी, टू रिड्यूस द सेक्शन विथ लॉन्गिट्यूडनल अंडर टेंसिल फोर्स। इसमें होता क्या है, वैसे पदार्थ जिसको हम लॉन्गिट्यूडनली क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं अंडर द टेंसिल फोर्स दे करके, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। इसका इस्तेमाल होता है बार ड्राइंग में। एक सब्जेक्ट आता है, आप लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें बताया जाता है बार ड्राइंग क्या, उसका इस्तेमाल में हम करते हैं डक्टिलिटी का। यहाँ मेरा चौथा है ब्रिटलनेस, जिसमें लिखा जाता है कि लैक ऑफ डक्टिलिटी एंड नॉट ड्रॉन आउट। इसमें क्या होता है, वैसे पदार्थ जिसको हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी जो मेरा होता है वो नहीं होकर उसका कमी हो जाता है, और वो क्या होता है, लास्ट में पदार्थ वो टूट जाते हैं। वैसे पदार्थ को हम बोलेंगे ब्रिटलनेस, मतलब कि आसानी से वो टूट जाए। मैलेबिलिटी क्या होता है, परमिट मटेरियल टू एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। वैसा मटेरियल जो कि किसी भी प्रकार के, जैसे कि मेरा होता है एल्यूमिनियम, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फॉर एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, लिखते हैं हम इसका सिंबल के फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम ऐसा पदार्थ है जो कि हम इसको क्या कर सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं। इसका क्या होता है, मैलेबिलिटी सबसे हाई होता है। आगे देखेंगे टफनेस। टफनेस क्या होता है, एनर्जी इनेबल टू ऑब्जॉर्ब एनर्जी। वैसा पदार्थ जो कि अपने वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, वैसे को हम बोलते हैं टफनेस। जिस तरह से मेरा हो जाएगा स्प्रिंग क्या होता है, यदि हम उसको कंप्रेस करते हैं तो मेरा स्प्रिंग वो क्या करता है, बाद में जब उसको हम छोड़ते हैं तो एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, उसको चेंज इन लेंथ से वो एक एनर्जी हमें देता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमें स्ट्रेन एनर्जी मिलता है। इसका उदाहरण टफनेस में हमें इसका पढ़ेंगे आगे जा करके, उसका डायग्राम भी आएगा, जो कि नेक्स्ट ही टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आगे हम इसका कर्व के बारे में पढ़ेंगे। सो यदि इस टॉपिक से यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उस पर आप लोग को पूरी तरह मतलब कि आपके प्रश्नों को देखूंगा और उस पर आपको हल करने का प्रयास करूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि कॉपी में लिख रहे हैं तो लिख लें, ताकि आपको बाद में भी इसका ज़रूरत हो सके तो आप पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसके कर्व के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, इस सारे का कर्व किस तरह बनता है। ध्यान से देखिए इस फिगर को। इस फिगर से हमारे हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, और ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का जो मेरा कर्व बनता है, ये लिया गया है मेरा फॉर मिल्ड स्टील के लिए, फॉर मिल्ड स्टील। मिल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा जो होता है कास्ट आयरन उससे कम होता है, जो कि लगभग 1.5 से लेकर के लेस देन तक कार्बन का परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस
मिल्ड स्टील का जो हमारा जब टेस्ट किया था स्पेसिमेन इन बेंड टेस्ट या टेंशन टेस्ट होते हैं या ड्राइंग टेस्ट, उसमें से किस तरह से इसका कर्व बनता है, फ्रैक्चर कहाँ पर होता है, यील्ड पॉइंट कहाँ पर होता है, उसका कोई इसके बारे में आज हम देखते हैं। ठीक, तब पहला हमारा होता है एक फार्मूला हम जानते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये मेरा स्ट्रेस कर्व है, स्ट्रेस का पोजीशन है, ये मेरा एक्सिस है और ये मेरा स्ट्रेन का एक्सिस है। ये वाई एक्सिस जिस तरह से लिखते हैं और ये एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ओ मेरा ओरिजिन है, ओ से ए यहाँ पर हमने लिखा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एक लिमिट है जिसमें कि इलास्टिक लिमिट बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसमें क्या होता है, डो यू बाय डो का वैल्यू क्या होता है, हमेशा इसका स्लोप जो होता है एक कांस्टेंट बनता है इस ए पोजीशन तक, इसलिए हम लोग इसको हुक्स लॉ बोलते हैं, जिसमें मटेरियल इलास्टिक एक प्रोपोर्शनल मतलब कि हमेशा क्या होता है उसका डिवाइडेड जो स्लोप होता है हमेशा एक समान वैल्यू दिखाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रोपोर्शनल लिमिट। आगे देखते हैं यहाँ ओ बी, यहाँ से ओ से लेकर के बी तक, इसमें लिखे हैं हम इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन यहाँ तक जो ओ ए मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट, इसमें वैल्यू होता है जो कि फाइन दिखाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट जिसको कहते हैं। इसके आगे कोई भी मटेरियल क्या होता है, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया था आपको इलास्टिक लिमिट, एक रबर का एग्जांपल दिया था, जिसमें इलास्टिक में होता क्या है कि जब हम एक बार किसी मटेरियल को एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और दोबारा जब उसको छोड़ देते हैं तो अपने पोजीशन पर ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है, उसी को हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो वो ऐसा रीजन जहाँ तक मेरा जो लिमिट क्रॉस है वो बी है, इससे ज़्यादा हम मटेरियल को खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, टूट सकता है। लेकिन ओ बी जो मेरा है इलास्टिक रीजन वहाँ तक नहीं टूटेगा। मीन्स की मिल्ड स्टील का एक पोजीशन बताया गया है जो यहाँ तक क्या होता है वो इलास्टिक होता है, उसी रीजन को मतलब उस क्षेत्र तक हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। अगला है बी सी, यहाँ पर बी सी लिख इलास्टोप्लास्टिक रीजन। इसमें क्या होता है, इलास्टिक का प्रॉपर्टी और प्लास्टिक का प्रॉपर्टी दोनों होता है। मीन्स इलास्टिक इनेबल टू गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, प्लास्टिक बियॉन्ड ऑफ लिमिट फॉर इलास्टिक लिमिट, जो कि गेन कर लेता है उसके बाद वो डिफॉर्मेशन होने लगता है उस पदार्थ का, इसलिए हम उसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक रीजन। यहाँ पर आगे है मेरा सी डी। सी डी को हमने लिखा है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। इसमें क्या होता है, इस रीजन के बाद कोई वैसा मटेरियल जो कि टूट जाता है और वो मतलब इलास्टिक पोजीशन पर नहीं आता है, मतलब अपना पोजीशन कभी वो गेन नहीं कर पाता है, तो उस पोजीशन जो यहाँ तक उसका कर्व आएगा उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक रीजन। अगला मेरा है डी ई। डी हमने लिखा स्ट्रेन हार्डनिंग। इसमें क्या होता है, मटेरियल जब एक बार टूट गया तो क्या होता है, हार्डन होने लगता है, मतलब कि वो हार्ड हो जाता है। स्ट्रेन उसका जैसे कि स्ट्रेन बोला एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ जैसे कि मैं मटेरियल लिख लेता हूँ ए बी, ठीक, मान लिया कि मैंने इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पर बी डैश आया, ठीक, तो इसका लिखेंगे क्या फार्मूला, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मीन्स कि ए बी डैश माइनस ए बी बाई ओरिजिनल लेंथ मेरा क्या ए बी। इसमें जो चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। इसका मान लीजिए मीटर में होगा तो इसका मीटर वो डिवाइड हो जाएगा, जिससे करें इसका यूनिट। स्ट्रेन हम लोग जान गए। उसके बाद हम देखते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डी जो स्ट्रेन हार्डनिंग था। उसके बाद हम देखते हैं ई एफ। ई एफ मेरा क्या है, नेकिंग रीजन। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ एक ऐसे पोजीशन पर आ जाता है जो कि टूटना वो तय हो जाता है, वहाँ पर वो अपना बनाए रखता है, उस तरह के हम लोग बोलते हैं नेकिंग रीजन। यहाँ पर ए मेरा क्या था दोस्त, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी मेरा था रेडी, यहाँ बी मेरा इलास्टिक लिमिट है, और सी डैश जिसने हमने लिखा था अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, जैसे कि मैंने एक रड लिया स्टील का, क्योंकि हम स्टील के बारे में यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, ये ए पोजीशन है मेरा, ये बी पोजीशन है, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, मान लीजिए कि बी डैश तक आगे मेरा जाता है, ठीक। तो इसके बाद
छोड़ने पर क्या होता है, वो थोड़ा सा अपना लेंथ क्या होता है चेंज हो जाता है उसका। जैसे कि मान लीजिए कि पहले से 10 सेंटीमीटर था, हमने एक्सटेंड किया 15 सेंटीमीटर तक, और जब छोड़ा तो मेरा आ गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर तक। तो जो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं डार्क कर देता हूँ, ये 12 सेंटीमीटर जो मेरा है, 2 मैं ओरिजिनल मेरा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर मीन्स कि 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, जिसके कारण अपर यील्ड पॉइंट, वो 2 सेंटीमीटर जो गेन किया उसको हम क्या बोलेंगे, अपर यील्ड पॉइंट। इसके बाद आगे यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो पदार्थ टूट जाएगा। इस स्थिति में जो 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर किसी पदार्थ में बढ़ते हैं स्ट्रेच करने पर, तो इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, यील्ड, अपर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट होता है जो कि मेरा छोटा सा यील्ड, मतलब कि अपना पोजीशन चेंज हो, ज़्यादा पोजीशन चेंज मीन्स अपर यील्ड पॉइंट। डी यहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट, यहाँ से क्या होता है, इसमें अपना हार्डन वो गेन करने लगता है। ये होता है मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस कहने का, अल्टीमेट जैसे कि हम जानते हैं, अल्टीमेट मेरा होता है फाइनल। अल्टीमेट आपने सुना होगा दोस्त कि अल्टीमेट उसने ऐसा कर दिया। इस यहाँ पर इस पदार्थ का भी क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस, इसका मतलब उतना स्ट्रेस से ज़्यादा, मान लीजिए 10 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस है, उससे ज़्यादा वो गेन नहीं कर सकता, उसको उससे ज़्यादा वो कैपेबिलिटी नहीं उस मटेरियल को सहने का, ठीक। वो अधिकतम मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ तक जो सह सकता है अल्टीमेट स्ट्रेस, उसी को बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस को ही बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। एफ, यहाँ पर एफ को मेरा क्या दिखाया गया, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट मीन्स कि उसके पोजीशन में चेंज। तो हमने देखा यहाँ पर फ्रैक्चर चेंज। फ्रैक्चर मीन्स कि हम लोग जानते हैं आम भाषा में क्या होता है, जैसे कि पैर मेरा क्या हो गया, हड्डी टूट गया, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। तो इस तरह से यदि मटेरियल में लास्ट में क्या होता है, इस पोजीशन में आने के बाद मेरा वो मटेरियल क्या होता है, टूट जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। ये पूरी तरह से नहीं टूटता है, यहाँ पर दरारें आने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहाँ पर आज हम सोम में क्या पढ़े दोस्त, मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कि मटेरियल का जो मिल्ड स्टील का जो होता है कर्व के बारे में हमने पढ़ा कि ये कैसा कर्व बनाता है, इसका प्रॉपर्टीज कैसा है, हुक्स लॉ क्या है, उसमें कहाँ तक ये मेरा किस लिमिट तक ये फॉलो करता है, वही लिमिट हमेशा याद रखें, वही तक प्रोपोर्शनल लिमिट इसको बोलते हैं, जो कि मेरा स्लोप dy/d का वैल्यू देता है। बीसी हमने देखा, इस सारे जो देखें यहाँ पर प्रॉपर्टीज का, ये मटेरियल प्रॉपर्टीज का जो कर्व, जो रीजन बना रहा, वो हमारे लिए एक मिल्ड स्टील को ही बताया गया, और हर एक मटेरियल का अलग अलग फिगर आते हैं, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा, कंक्रीट का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ब्रिटल मटेरियल का भी हो सकता है, पर यहाँ जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिया गया है, जो इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, ये हमने मिल्ड स्टील के लिए जांच किया है। और इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 या 3 का नंबर जो हमेशा है वो फिक्स रहते हैं। सो इस पॉइंट से यदि आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत हो दोस्त, हमें कमेंट करें, और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करूँ कि मैं आपको सही ज्ञान दूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं अगले क्लास में आपको इसके ऊपर जो प्रश्न आएंगे और ये फार्मूला आएंगे उसको बताऊंगा। थैंक यू, बाय।